कल रात जो हमने नेपाल की फेमस थकाली थाली खाई थी, उसका डिटेल एक्सपीरियंस मैं अपने लास्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले उसी को देख लेते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। हम लोग वापस आ गए हैं थामिल मार्केट में और लग रही है बहुत तेज भूख। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट में आए हैं जिसका नाम है रामास थकाली किचन। यहाँ का फेमस फूड थकाली खाने के लिए, बेसिकली थाली ही होती है, नेपाल की फेमस है। हम लोग वही खाने आए हैं। हम जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ पे ही मैनेजमेंट ने हमें रिकमेंड किया था ये होटल। हम यहाँ आ गए हैं। इसका मेन्यू मैं आपको दिखा देती हूँ। तो हमने अभी ऑर्डर की है 2 थकाली थाली, जिसमें 3 थकाली थाली इनफैक्ट, जिसमें 2 हमारी नॉनवेज थकाली रहेंगी और 1 वेज थकाली ऑर्डर की है। बाकी देखते हैं आएगी तो कैसा टेस्ट है वो सब आपको बताऊंगी। ये आ गई है पहली थकाली, जिसमें हमने राइस की जगह पे ढेंडो ऑर्डर किया था, DHENDO ये करके यहाँ पे एक डिश है, ये हमने ऑर्डर किया है। अब इसके बाद राइस वाली भी आएगी। इसके अलावा ये 2 थालियां भी आई गई हैं, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो चलिए अब टेस्ट करते हैं और टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है थाली। इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। ओके, तो घूम घाम के हम अपने रूम पे वापस आ गए हैं। थामिल में है हमारा रूम, मैंने पहले भी बताया। तो अभी दरबार स्क्वायर वगैरह हमने किया कवर और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अभी एक तो रात ज़्यादा हो गई थी, ऊपर से मौसम भी ठीक नहीं है, यहाँ पे बारिश वगैरह होने लगी, तो सब कुछ बंद ही था ऑलमोस्ट। दरबार स्क्वायर भी हमने ऐसे ही देखा, मतलब बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, काफ़ी हैपनिंग सी जगह नहीं लग रही थी, एकदम खाली खाली सुनसान सन्नाटा था वहाँ पे। और थोड़ा कैफ़े वगैरह भी जाने वाले थे, हम लोग प्लान कर रहे थे, लेकिन मौसम अचानक इतना बिगड़ गया। मतलब ऑलरेडी बारिश का मौसम तो है ही, आज पूरे दिन ही था, लेकिन उस टाइम पे बारिश और तेज़ हो गई और कृष्णा भी हमारे साथ था, उसके भीगने का भी डर था, तो हमने रिस्क नहीं लिया और हमने फिर कैब बुक की इन ड्राइव से और हम अपने होटल वापस आ गए। तो यहाँ थामिल में एक बार को फिर भी थोड़ा सा हैपनिंग है। अभी हम जब रात में वापस आए, पूरा नेपाल ऑलमोस्ट, मतलब पूरा काठमांडू ऑलमोस्ट बंद हो गया था, लेकिन यहाँ थामिल की साइड में अभी भी थोड़ी लाइटिंग है, लोग थे। हालांकि कुछ शॉप्स बंद हो गई थी, इनफैक्ट आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द शॉप्स बंद हो गई थी, बट स्टिल कुछ हैपनिंग लग रहा था क्योंकि लाइट्स वगैरह थी और मार्केट में लोग वगैरह थे। ठीक है, तो बस रूम में हम लोग आ गए हैं, तो आज का दिन ख़त्म ही हो गया है। अब कल से प्रॉपरली अपना काठमांडू एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि आज हम पशुपति टेम्पल गए ज़रूर थे, लेकिन हम वहाँ पे कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हमें ना आरती मिली ना दर्शन मिले, दोनों के ही द्वार बंद हो गए थे। तो अब कल करेंगे उसे भी एक्सप्लोर, और बाकी जो काठमांडू के हमारे आइटनरी के पॉइंट्स हैं उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। पूरी जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे मौसम का सिचुएशन थोड़ा बदल गया है, क्योंकि हम लोग सीज़न और वेदर दोनों अच्छे से देख कर आए थे जब हम ये ट्रिप प्लान कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने मतलब वो सब जो भी हमने प्लान किया था वो कुछ काम नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पूरा वेदर चेंज हो गया है और लोग बता रहे हैं यहाँ पे बारिश इनफैक्ट 2-3 दिन से हो रही है और आगे भी 2-3 दिन होने वाली है। तो इस चक्कर में थोड़ा हमारा सिस्टम गड़बड़ हो गया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। अगर कल भी सेम सिचुएशन रही तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने इनिशियली ये प्लान किया था कि हम स्कूटर ले लेंगे रेंट पर और उससे एक्सप्लोर करेंगे। उससे हमारा मतलब टाइम काफ़ी बचेगा, क्योंकि आज हमने जो जैसे हम पशुपतिनाथ टेम्पल गए थे,
कैब से ही गए थे, लेकिन जस्ट बिकॉज वो बंद हो गया तो कैब से जाना आना हमारा टाइम भी ख़राब हुआ। फिर हम तामिल मार्केट जब वापस आए तब तक तामिल मार्केट भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला था, तो उससे टाइम बहुत किल होता है। इस वजह से स्कूटर लेने का प्लान था, लेकिन अगर कल भी सेम तरीके से बारिश होगी तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू हायर अ स्कूटर, और अगेन हमें वापस से कैब्स को ही अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनाना पड़ेगा, विच वुड बी अ बिग रिस्ट्रिक्शन। बट देखते हैं, अब जैसा भी टाइम और वेदर अलाउ करेगा अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे कि कल क्या करना है। शेयर करूंगी आपके साथ। बाकी वेदर यहाँ पे चेंज हो गया है, जिसकी वजह से टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो गया है। ठंड अच्छी खासी हो गई है, जो जैसे हमारे दिल्ली में अभी इस समय अच्छी खासी गर्मी है, हम वो सोच के आए थे। एक जैकेट हालांकि हम साथ में रख के लाए थे, जस्ट बिकॉज क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो हल्की हल्की ठंड सुबह शाम की हो सकती है, लेकिन यहाँ दिन में भी ठंड हो गई है, टेम्परेचर इतना गिर गया है, और रात में तो काफ़ी अच्छा गिर गया है। तो मौसम का भी ख्याल रखते हुए एक जैकेट साथ में कुछ छोटे मोटे वार्मर्स भी होंगे तो चलेगा। बस ऐसे हमने क्लोज़ किया हमारा आज का दिन। बाकी हम कल एक्सप्लोर करेंगे काठमांडू को अच्छे से, और कल ही हमें निकल जाना है पोखरा के लिए भी, तो सारी जर्नी शेयर करती हूँ। आप बने रहिए मेरे साथ। बाय बाय, गुड नाइट। तो हो गई है सुबह, आज अच्छे से हमें करना है काठमांडू एक्सप्लोर। हम लोग भी फ्रेशन अप होके रेडी वेडी हो गए हैं और बस निकलने के लिए एकदम तैयार है। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो गई है, आज हमारा दूसरा दिन है काठमांडू में, और हम लोग जा रहे हैं आज का दिन एक्सप्लोर करने। कल हम गए थे पशुपतिनाथ टेम्पल शाम के टाइम, लेकिन तब तक वो बंद हो गया था, तो अब आज हम दोबारा से जा रहे हैं वहाँ पे और उसे अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, भगवान जी के दर्शन करेंगे, आपको भी कराएंगे। अभी की अगर मैं बात करूँ तो मौसम अभी भी बहुत ख़राब है। सोच रहे थे हम आज के लिए कि हम स्कूटर एक रेंट पे हायर कर लेंगे और उसी से एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन क्योंकि बारिश अभी भी हो रही है और इट इज़ रियली नॉट सेफ़, तो इस वजह से हम लोग अब वही इन ड्राइव ऐप से कैब्स बुक करके अपने पॉइंट्स पर जाएंगे और उन्हें एक्सप्लोर करेंगे। हाँ, हम लोग हो गए हैं रेडी, बस निकलने ही वाले हैं, हमारा लगेज ऑलरेडी चला गया है। तो आज यहाँ काठमांडू के जो हमारा स्टे है उससे हम चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि हमें हमारी शाम की पोखरा जाने की फ़्लाइट भी है जो हमें आज बोर्ड करनी है। तो चेकआउट हम बस इसी टाइम कर रहे हैं, सुबह के अभी 6:30 बज रहे हैं, तो बस जल्दी उठे हैं और जल्दी निकलेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आज एक्सप्लोर करें, क्योंकि काठमांडू में अब हमारा यही दिन है जो है। शाम की हमारी फ़्लाइट है, तो लगभग 5 बजे हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना रहेगा। लगेज हम अपना होटल रिसेप्शन पे ही छोड़ के जाएंगे और शाम को जाते समय यहाँ से पिक कर लेंगे और एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 7 और होटल से चेकआउट हमने कर लिया है। इन ड्राइव से ले ली है कैब। सबसे पहले हम जहाँ जा रहे हैं वो होटल से सबसे नजदीक पड़ रहा था, इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। उस मंदिर का नाम है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर। अब जैसे क्योंकि मैंने बताया कि अभी एकदम सुबह के 7 बज रहे हैं, इसलिए अभी मार्केट वगैरह कुछ ओपन हुई नहीं है, तो सारा कुछ एकदम ठंडा पड़ा हुआ है, एकदम शांत है। अभी जब थोड़ा मार्केट वगैरह ओपन हो जाएगा तब एकदम मस्त यहाँ पे हैपनिंग सा हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो सारे शॉप्स वगैरह भी बंद हैं, धीरे धीरे खुल रहे हैं। आई थिंक जब तक हम अपना बूढ़ा नीलकंठ वाला मंदिर करके आएंगे तब तक अच्छा मार्केट ओपन हो जाएगा। तो ये रही हमारी कैब, इसने हमें एग्जैक्टली बूढ़ा नीलकंठ मंदिर के सामने छोड़ा है। ये है बूढ़ा नीलकंठ मंदिर, काफ़ी पुराना मंदिर है। ये देखिए, अभी क्योंकि मौसम भी ख़राब है और सुबह के सिर्फ 7 ही बज रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादा लोग आपको यहाँ नहीं दिखाई देंगे, रश कुछ खास नहीं है। तो चलिए अंदर चलते हैं और भगवान जी के दर्शन करते हैं। तो मंदिर परिसर में तो मैं आ गई हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं आखिर इस मंदिर का नाम बूढ़ा नीलकंठ ही क्यों है। इस नाम को लेकर हिस्टोरियंस और लोकल्स के बीच में अलग अलग थ्योरीज हैं। कॉमनली जो बूढ़ा का अर्थ होता है वो है ओल्ड, मतलब एंशियंट, और नीलकंठ का मतलब हम सब जानते ही हैं, नीले कंठ वाला, मतलब ब्लू थ्रोटेड। इसलिए बूढ़ा नीलकंठ को अक्सर एंशियंट ब्लू थ्रोटेड वन के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये टेम्पल लॉर्ड शिवा का नहीं, मतलब भगवान शिव जी का नहीं, बल्कि भगवान विष्णु का मंदिर है। इस नाम का एग्जैक्ट ओरिजिन आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। तो यहाँ पर भगवान विष्णु अपनी विशाल रूप में आपको लेटी हुई अवस्था में मिलेंगे, वो भी पानी के अंदर। भगवान विष्णु को यहाँ जल नारायण के रूप में पूजा जाता है।
अभी सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं, इसलिए भगवान विष्णु का अभिषेक चल रहा है। बाकी मंदिर परिसर काफी खाली खाली है, आप देख सकते हो। एक तो बहुत सुबह का समय है, ऊपर से बारिश का मौसम है, इसलिए लोग भी कम है। इस मंदिर की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ही ये 5 मीटर या कह लीजिए 16 फीट लंबी पत्थर की ये मूर्ति है, जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग के ऊपर विश्राम करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ये स्टैचू लिच्छवी पीरियड की है और लगभग 7th सेंचुरी एडी में बनाई गई थी। इस हिसाब से ये मूर्ति 1300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। सबसे रिमार्केबल बात ये है कि पूरी मूर्ति एक ही पत्थर पे कार्व करके बनाई गई है, जो उस समय की एक्सेप्शनल क्राफ्टमैनशिप को दिखाती है। पशुपतिनाथ मंदिर की तरह ही ये मंदिर भी यहाँ का बहुत ही प्राचीन और फेमस मंदिर है। भगवान के दर्शन करने के साथ साथ आप यहाँ पर काफी तरीके का पूजा पाठ भी करवा सकते हैं। कई तरह के मंडपम यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, जहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है। बारिश की वजह से मंदिर में थोड़ा कीचड़ वीचड़ तो हो गया है, आप देख ही सकते हैं। साफ सफाई उतनी ज्यादा मेंटेन नहीं हो पाई है, बट आई थिंक ऐसा ही हाल इंडिया में भी होता है किसी भी मंदिर का जब बारिश वगैरह होती है। ये देखिए यहाँ पर एक ये सेटअप रेडी किया जा रहा है, मंडपम बनाया जा रहा है। बेसिकली मैंने पूछा था तो लोकलाइट्स ने बताया यहाँ पर किसी बच्चे का जनेऊ धारण का इवेंट है, तो वो यहाँ पे किया जाएगा, उसी की सारी तैयारी चल रही है। अभी जो घर वाले हैं, मतलब जो यहाँ के प्राइमरी गेस्ट हैं, वो आ जाएंगे और फिर उसके बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह के आपको कई सारे सेटअप दिखाई देंगे, अलग अलग मंडपम दिखाई देंगे। साथ के साथ देखिए पीछे आप देख सकते हैं चेयर्स वगैरह भी लगाई गई हैं, तो पूजा का सेटअप रेडी किया जाता है। साथ में जितनी भी ऑडियंसेस या जो भी लोग उससे इन्वॉल्व हैं, जो शामिल होना चाहते हैं उसमें, उनके लिए बाकायदा बैठने की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसे कई सारे सेटअप आपको पूरे मंदिर में दिखाई देंगे अलग अलग जगह पर। कृष्णा को सुबह सुबह उठाकर हम लोग यहाँ ले आए, उस बेचारे की नींद डिस्टर्ब हो गई, तब से बेचारा ऐसे ही सुस्त सुस्त सा है। तो बूढ़ा नीलकंठ टेम्पल करने के बाद हम लोग ने पकड़ी अपनी इनड्राइव वाली कैब और आ गए अगले पॉइंट के लिए। तो अब हम जा रहे हैं बौद्धनाथ स्तूपा। चलिए चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि था बौद्धनाथ स्तूपा। ये है इसका मेन गेट। स्तूपा के प्रेमाइसेस में एंटर करने के लिए हमें टिकट लेना होता है, जिसमें सार्क नेशनल्स को 100 NPR पे करने होते हैं और बाकी फॉरेन नेशनल्स को 400 NPR पे करने पड़ते हैं। नेपालीज लोकलाइट्स के लिए फ्री एंट्री हो सकती है। आप देख सकते हैं स्तूपा का व्हाइट डोम बहुत ही मैसिव है। इस डोम को बुद्धिस्ट फिलॉसफी में यूनिवर्स का रिप्रेजेंटेशन माना जाता है। डोम के ऊपर जो स्क्वायर टावर नजर आता है, उसके चारों तरफ बुद्धा की आंखें बनी हुई हैं। इन्हें विजडम आईज या आईज ऑफ बुद्धा कहा जाता है। ये आंखें सिंबॉलिकली हर डायरेक्शन में देख रही होती हैं और विजडम और अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आंखों के बीच में जो सिंबल बना हुआ है वो नेपाली नंबर 1 है। ये एकता यानी यूनिटी और एनलाइटनमेंट तक पहुंचने के एक ही रास्ते का प्रतीक माना जाता है। ये बौद्धनाथ स्तूपा सिर्फ नेपाल का ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे बड़े स्फेरिकल स्तूपास में से एक माना जाता है। ये जो लोग आपको चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये बेसिकली इस पूरे स्फेयर की परिक्रमा कर रहे हैं। अगर हिस्ट्री की बात करूं तो इसका कंस्ट्रक्शन 5th सेंचुरी के आसपास, जब लिच्छवी रूलर्स थे, तब हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर लगभग 1500 साल पुराना है। इसी स्तूपा के प्रेमाइसेस के अंदर भी छोटे छोटे कई टेम्पल और मोनास्ट्रीज भी हैं। ये देखिए अभी हम उस सेक्शन में थे जहाँ पे हमें सामने से आइज दिख रही थी। अब मैं थोड़ा सा टिल्ट हुई हूँ, इस डायरेक्शन में आई हूँ, तो आप यहाँ भी देख सकते हो कि आइज सामने दिख रही हैं। तो बेसिकली हर डायरेक्शन में आइज रहेंगी और सेम सिंबल वो जो नोज की पोजीशन पे बना हुआ है। कैंपस के अंदर एक ये मोनास्ट्री भी है
चलिए इसके अंदर भी हो आते हैं, देख लेते हैं इसको भी। तो मोनास्ट्री के अंदर एंटर करते ही सबसे पहले दिख गया ये बड़ा सा जायंट सा व्हील, जिसे लोग रोटेट कर रहे थे, जो कि आपने मोस्टली काफी सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्री और टेम्पल्स में देखा ही होगा। बाकी नीचे वाले फ्लोर में कोई था नहीं, मॉन्क्स वगैरह रेस्ट कर रहे थे, तो हम लोग सीधे स्टेयर से ऊपर आ गए। तो ये देखिए मोनास्ट्री के फर्स्ट फ्लोर से, मतलब हम हाइट से देख रहे हैं, तो ये स्तूपा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सीरीन। तो मोनास्ट्री तो हमने कवर कर ली, अच्छे से देख के हम वापस से नीचे आ गए। बाकी आसपास यहाँ का वाइब बहुत अच्छा है, क्योंकि काफ़ी सारे शॉप्स हैं जहाँ पे आप सोवेनियर्स, अपना कुछ सामान वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको इंडियन शॉपकीपर्स भी मिल जाएंगे, मनी एक्सचेंज वाली शॉप्स भी आपके यहाँ मिल जाएंगी। बट यहाँ पे अभी तक हमें एक भी शॉप ऐसी नहीं मिली है जिसने इंडियन करेंसी के एक्सचेंज में हमें नेपाली करेंसी दी हो। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि मिल जाए, क्योंकि हमारा नेपाली कैश ख़त्म हो गया है। ट्राई करते हैं, देखते हैं मिलता है या नहीं। बाकी शॉप्स यहाँ बहुत सारी हैं। पूरा स्तूपा आई थिंक आई वुड से कि एक मार्केट ही है यहाँ पर, और चारों ओर, और सारी शॉप्स। अभी सुबह का ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, क्योंकि पूरा नेपाल ऑलमोस्ट बंद था अभी, लेकिन यहाँ पे पूरा मार्केट आप देख सकते हो चालू हो गया है। कृष्णा हमारा उठा, फिर सोया, फिर उठा, फिर सोया, और वापस से अभी भी सो रहा है। इसकी नींद पूरी नहीं हुई। इसको सुबह 6 बजे ही उठा दिया गया, तो उसकी नींद पूरी नहीं हुई। तो वैसे हमने बहुत अच्छी तरह से कवर किया हमारा बौद्धनाथ स्तूपा का पॉइंट। यहाँ पे आके सच में बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी यहाँ ज़रूर आइएगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। अभी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो रहते हैं, जो हमें कवर करने हैं, जिसमें सबसे मेन है पशुपतिनाथ टेम्पल। तो टेम्पल और बाकी बचे हुए पॉइंट्स को मैं अपने अगले व्लॉग में कवर करूंगी, अदरवाइज ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। आप बने रहिएगा मेरे साथ। मैं जल्दी मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।